बाबूजी ने आज हम सबका मनोबल बढ़ाया और हमें आशीर्वाद भी दिया। उसके लिए जेएमडी परिवार बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता है। और ऐसे ही हम अपेक्षा करते रहेंगे कि समय समय पे आपके अनुभव का हम पूरी जेएमडी टीम को लाभ मिलता रहे। आपका अनुभव और हमारा यंग ब्लड दोनों जब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो ज़रूर हम बड़े माइलस्टोन आपके सामने आपको खुशियां देते रहेंगे। आपने जो अपने जीवन में अचीव किया है उसको तो हम उतना आसान नहीं होगा, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे कि आपको हम समय समय पर खुशी देते रहें। जैसा कि बाबूजी ने अभी कहा था कि जेएमडी में अचीवमेंट्स रहें, बच्चे आगे बढ़ें। तो बाबूजी, देश में एक एनटीएससी का एग्ज़ाम होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है। उसमें पहली बार हमारे बच्चा निशांत भारद्वाज ने उस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और नेशनल लेवल का उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। आई थिंक 8 to 10 lakh students appear in that exam. Hardly 500 students finally selected. He has cleared the NTSC stage 1, NTSC stage 2 with good marks. तो वो हमारा अच्छा अचीवमेंट रहा। एनटीएससी की वैल्यू आप सभी समझ रहे होंगे, आप सबने प्रयास किया होगा, लेकिन आपको पता है कितना डिफ़िकल्ट लेवल उसका होता है। तो उस बच्चे ने क्वालिफाई किया। पूरा का पूरा बैच एएमयू एंट्रेंस 9th में 2021 वाला जो 20 वाला जो टेस्ट हुआ है, 25 स्टूडेंट्स से उसमें से 18 स्टूडेंट्स ने रिटन क्वालिफाई किया और 15 स्टूडेंट क्वालिफाई करके एएमयू में पहुंच गए। इस बार एग्ज़ाम नहीं हुआ है बोर्ड का, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा किया है। सबसे बड़ी बात, ये जो बच्चे हैं ये नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग की आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तो मेरी शुभकामनाएं रहेंगी कि ये बच्चे अपने परिवार का, समाज का और जेएमडी का नाम रोशन करते रहेंगे। क्योंकि आज विशेष स्वतंत्रता दिवस का है, तो मैं इसमें आपसे एक बात के पूछना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो एक दिन आपको घर में कभी कभी कहते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, पूरे दिन घर रहना, तो आपको 12 घंटे बिताना कैसा लगता है? मुश्किल लगता है या आसान होता है एक ही जगह रहना घर में, जबकि आप अपने ही घर में हैं, अपने हिसाब से खा सकते हैं, पी सकते हैं, रह सकते हैं? मुश्किल लगता है। तो आप सोचिए कि यही स्वतंत्रता हमने 200 साल तक जी है, 200 ईयर्स ना। हम अपने हिसाब से कहीं 4 जने आज हम जैसे खड़े होकर के स्वतंत्रता दिवस पे बात कर रहे हैं, अपनी चर्चा कर रहे हैं, हमको ये अधिकार नहीं था अपनी बात कहने का। अपने ही देश में अपने रिसोर्सेज को हम यूज नहीं कर सकते थे, अपने ही देश में अपने इंटेलेक्ट को यूज नहीं कर सकते थे, अपने ही विद्यालयों में हम पढ़ने नहीं जा सकते थे। तो ये सब स्वतंत्रता को हमने 200 साल तक जिया है। फिर एक दिन ऐसा आया कि बहुत सारे शहीद हुए हमारे देश में, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब ने मेहनत करके इस आज़ादी को हमें दिलवाया और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। तब से हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। वो भारत और जो आज का भारत, जैसे कि बाबूजी ने कहा, हम पहले से ही रिच थे, लेकिन यूनिटी होने की वजह से हम डाइवर्स हो गए और हम पर रूल किया। तो पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप जहाँ पर भी हैं, आप जिस जगह पर भी हैं, सपोर्टिव रहें, यूनाइटेड रहें। जब जब बंटवारा होगा, जब जब फूट पड़ेगी, आपको सभी को पता होगा, आपने इतिहास पढ़ा है कि जो अंग्रेज़ों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, इंडियन कांग्रेस जब काम कर रही थी तभी उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए प्रेरित किया। अब बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल के विभाजन में ये बताया उनको कि ये आपको जो अलग अलग, उनका उद्देश्य केवल ये था कि लोग आपस में एक दूसरे से बटें, वो उनकी नीति कामयाब हुई। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब हमारा जो देश था, पहले बहुत सारी चीज़ों पे दूसरों पे डिपेंड रहा करता था, लेकिन आज हम बहुत सारी चीज़ों में इंडिपेंडेंट हैं। आप साइंस का ले लीजिए, एजुकेशन में ले लीजिए, आप स्पोर्ट्स में ले लीजिए। साइंस में चंद्रयान 2 की कामयाबी आप किसी से छिपी नहीं है। ये कोई आसान कामयाबी नहीं है, ये अमेरिका जैसे देश से उम्मीद की जाती थी, लेकिन आज इंडिया चंद्रयान 2 जैसा वर्क करके आपको दिखाया है। स्पोर्ट्स में देखते थे कि कोई मेडल मिल गया क्या? 99 में मुझे अभी भी याद है जब कर्णम मल्लेश्वरी को ब्रांज मेडल मिला था, तो पूरा देश मतलब खुशी के मारे झूम रहा था कि एक मेडल हमको मिल गया। आज हमारे देश में चोपड़ा जी ने हमें टोक्यो ओलंपिक्स में हमें गोल्ड मेडल मिला है, मीरा भाई चानू और दाहिया जी ने सिल्वर मेडल हमको दिया है।
तो ये देश में एक बड़े खुशी का अवसर है। इकोनॉमी में हमारे देश के IIM जैसे संस्थान, IITs, वो इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं कि हम दूसरे देशों में जा करके अच्छा वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे एम्स हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि बच्चे जो है बड़े सपने देखें और एक अपना लक्ष्य को टारगेट करें। जब उनके सामने एक लक्ष्य होगा तो डेफिनेटली उसको बीट करेंगे। यदि JMD में कोई भी स्टूडेंट पढ़ा है, उसका एक अपना जीवन का टारगेट होना चाहिए और उसको हिट करने के लिए पूरे एफर्ट्स उसे करने की ज़रूरत है। तभी हम, बाबूजी ने जैसे कहा कि भारत को जो है विश्व पटल पर प्रथम आने की ज़रूरत है और वो फर्स्ट पर है, यानी कि हम सुपर पावर बने। उसके लिए सारे क्षेत्रों में हमें बेस्ट करना होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे वो लिटरेचर हो, कैसा भी एरिया है उस एरिया में। और हमारे पास वो सारी क्षमताएं हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम इस काम को आसानी से कर सकते थे और अभी हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो मैं अपने सभी JMD परिवार की तरफ से दोबारा से जितने भी बच्चे हैं इन सबको और शुभकामनाएं देता हूं कि वो स्वतंत्रता दिवस को एक जितने भी त्यौहार मनाते हैं उनसे ज़्यादा, क्योंकि इसका मतलब आपको जैसे जैसे आप बड़े होंगे उम्र में तब इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। छोटे टाइम में हमें ये लगता था कि आदमी भाषण दे रहा है, पता नहीं कब बंद होगा, है ना। ऐसा आप मत सोचिएगा, एक एक शब्द का मतलब समझिए, उस पर पढ़िए। किताबें जो आप पढ़ते हैं केवल ये मत सोचिए कि आपने इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, नागरिक शास्त्र पढ़ा, केवल इतिहास को आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, आपने मेड इन इंडिया पढ़ लिया, आपने जो है एंशिएंट इंडिया पढ़ लिया और एग्जाम में पास हो गए। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है उसको अर्थ को समझें। आपके जो पूर्वजों ने, वो हमारे ही तो पूर्वज थे जो थे, उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है, उस कल्चर को आगे ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है बताइए? आपकी है कि नहीं? यस और नो? तो उस जिम्मेदारी को आगे लेके जाइए और बढ़िया बढ़िया काम करिए, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दीजिए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए JMD परिवार की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोरोना के बारे में तो बाबूजी ने आपको बहुत सारा बता ही दिया है। उन शहीदों के लिए, जो लोग गए हैं, उनके लिए सभी के लिए नमन करते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ऐसी जो तीसरी लहर की जो बात चल रही है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कदापि ना आए। और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग, और ये जो आप पढ़े लिखे हैं, आप बच्चे हैं, आप अपने पेरेंट्स को, और जो इस बात को नहीं समझते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, ये कितना, इससे कैसे अवेयर रहा जाए, तो आप उन सब चीज़ों को बताएं। अपनी छोटी छोटी सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। जैसा देश की जो प्रॉपर्टी है उसे अपनी प्रॉपर्टी समझें। बाबूजी, मैंने देखा है बच्चे अपने घर में, पेरेंट्स हैं, पंखा एक कमरे से दूसरे में जाते हैं, पंखे को तुरंत भर के जाते हैं। और कहीं रेलवे स्टेशन पर पंखे चल रहे हैं तो कोई ये जिम्मेदारी नहीं समझता कि उन पंखों को बंद कर दें। या कोचिंग में हमारे यहाँ पर नल खुला रह गया किसी वजह से, तो इस नल को बंद नहीं करेंगे। तो ये बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। अभी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को आप समझें, तब उसका अर्थ जो है पूर्ण होगा। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू वेरी मच।